मेरा नाम शहनाज शमशेर है। मैं डिवीज़न की प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स पार्टी की साइड से। इंतखाबात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पेशावर में नहीं, हमने अहतबाद मरदान अभी तक जो गैर हतमी नताज आए वहाँ से हम 3 सीट कर चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज पेशावर में किसने जीता? आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं जश्न की। ये पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट अब्दुल मजीद खान है, उन्होंने जीत लिया है। जीत गया? बिल्कुल जीत लिया। अच्छा, तो आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी? बहुत मेहनत की थी और इस मरतबा मेरे ख्याल से लोगों को कुछ थकावट सी भी फील हो रही थी पीटीआई की गवर्नमेंट से, तो हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि एक चेंज हो जाए। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार चुकी है, भुट्टो ने बहुत बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है, लेकिन देखें ये सियासत है, इसमें कोई भी अल्फाज आप उसको हतमी नहीं समझ सकते। लेकिन हम यहाँ से पेशावर से ख़ास करके बहुत लगन से मेहनत कर रहे थे। हमारी जो सेनेटर साहिबा हैं केपी से, मतलब रुबीना खालिद साहिबा, हमने काफ़ी मोबिलाइजेशन की जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट भुट्टो की जो इल्जामात है ये सिर्फ इल्जामात है या वाकई आप लोगों की मैंडेट चोरी हो चुकी है? नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीत रहे हैं, हम हरिपुर में जीत रहे हैं, एबटाबाद में जीत रहे हैं, तो क्यों हम मुजफ्फराबाद में या मतलब हजारा में नहीं जीत पाए? तो ये मैंडेट किसने चोरी किया? बस अब ये तो सियासी बातें, हम किसी को निशाने पे नहीं वो कर रहे। अच्छा। लेकिन ये है कि बिल्कुल हुआ है, पीटीआई का इसीलिए तो बिलावल साहब नहीं, मैं किसी नहीं जलसा होने जा रहा है, तो आप तो सियासत में हो ना, ये तो सियासी बयान है। सियासत ये तो सियासत है। तो 5 अगस्त को पीटीआई का सबसे बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? ये उनका राइट है, बिल्कुल हर सियासी जमात का राइट है, इस पे हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वो करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, एज लॉन्ग एज वो एक उसके दायरे में हो। अच्छा। मतलब जो आपकी एक मतलब लेजिस्लेशन और लोगों का वो ख्याल रखते हुए। हलीमा खान भी सियासत में आ चुकी है, तो आप क्या कहेंगे कि इस रैली से, इस स्ट्रीट मूवमेंट से इमरान खान को रिहाई मिल सकता है? ये जलसे से मिल सकता है? जलसों से तो नहीं मिल सकती ऑब्वियसली, अगर उसमें कोर्ट शामिल है, लेकिन चले वो अपनी कोशिश कर रही है, तो हम ये इस पे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला ने बहुत बड़ा बयान दिया है, इकरार भी किया है कि सिस्टम बैठ चुका है, गिर चुका है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उन्होंने ये कहा हुआ है, ये उनकी सोच है, हमारी तरफ से ऐसा कोई इस तरह से हम उसने कहा कि गुड गवर्नेंस को ठीक करना चाहिए, वो उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम इस पे मतलब उन्होंने कहा हुआ है वो ही इसको एंटरटेन करें। तो ये भी कहा है कि अगर काकरोच उठ गए तो उस निजाम को उलट पुलट कर सकता है, आप क्या कहेंगे? आप भी सियासी हो, तो आप जवाब दे रहे, क्या ये काकरोच पीटीआई वाला कारकुनान है? नहीं, अगर ये बन गए तो आप उन्हीं से पूछ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं रिजर्व करती हूँ अपने राइट्स को और अपनी पीपल्स पार्टी, हम इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट्स को नहीं वो कर सकते। जवाब दे, अगर काकरोच निकल आए तो फिर ये कंट्रोल कर सकता है? देखिए ये गलत बात है, मतलब किसी को कॉकरोच बुलाना या इंडिया में बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी नजर में ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब किसी को इस तरह के नामों से कभी भी नहीं वो करना चाहिए, हम इसको कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे। इंडियंस ने अपने ऊपर खुद बेचारों ने ये फिर नाम रख लिया। अच्छा। इसीलिए ये एक लीग बन गई। अच्छा मैडम साहब, आप क्या पैगाम देंगे अपने कारकुनान को? मैं ये वो करूंगी कि पीपल्स पार्टी के जहाँ पे भी लोग हों यूनाइटेड रहें, पेशेंस से काम ले और अपने जो रवायात हैं उसको कायम और दायम रखें। गाली गलौज इस तरह से हमारा कोई माहौल नहीं है और ना रहेगा।